शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वालो विरह रस बिनु ब्रह्मा रामाण तो वासनारुदन करे जलधार रुदन करे वासना आप ओलखावी अलगो थयो आमथी जे कोई होती तामसिया सिरदार रुदन करे वासना कलकलिका मानी वदन विलखाविया विश्वमां भरतियो हाहाकार रुदन करे वासना उन्मद अटपटा अंगथी टालीने मनने सहुए मनावियो हार रुदन करे वासना पतिव्रता पलंग थाए नाही अलगियो न कोई झरवंतियो विना झर रुदन करे वासना पात्रियो पीयू थकी अमे जे अभागाणियो रहियो अंग दग लगावना हार रुदन करे वासना चारेवा कर्म कर्या हता कामानी धाम माहे धानी आगलयाधार रुदन करे वासना હવે કઢો મોજલથી બુડતી હવે કાઢો મોજલ થકી બુડતી કરગ્રહી કહે મહામતી મરબર થાર रुदन करे वासना हरि वाला बंध पड्या बल हर्या तारी फांदड़े बंध विना जाय बांधियो हार रुदन करे वासना जहिर चढ़ो हाथ पाऊं जहिर चढ़ो हाथ पाऊं झटकतियो सर्व अंग साले कोई सके ना उतार रुदन करे वासना समर्थ सुख थाय साथने ततखीन गुणवंत गारुणी जरे तनि विध जार रुदन करे वासना माहे दखी दावा नल दसो दिसा હવે વલણ વસનાઓથી નિવાર रुदन करे वासन हुकम मोहथी नजर करो
નિરમલ મૂલ મુખ દાખી વિરંગથી વિસાર રુદન કરે વાસ છલ મોટે અમને અતિ છેતર્યા થયા હૈયા જજરાને સેવે માર રુદન કરે વાસન કહે મહામતી મારા ધાણી દામાના રાખો રોતી સુખ દેવો ને કરાર રુદન કરે વાસન બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय जय प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी रुचि। प्रणाम जी दीदी, शुरू करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सनंद हुक्म की प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अंतिम चौपाई ऊपर वाले प्रकरण की थी। हुक्मे झूठे साच कर ताए सुख दिए निहचल। अब हुक्म कजा में न आवही पर तो भी कहूं नेक बल। राजी महाराज से अब जो मोमिन है वो पूछ रहे हैं कि हुक्म की महिमा क्या है। तो वो बता रहे हैं हुक्म ने ऐसा काम किया है कि झूठे साच कर ये पांच तत्व के जीवों को भी झूठों को सच कर दिया। अखंड मुक्ति दे दिए। ताए सुख दिए नेचल और उनको अखंड सुखों से मिलाया है। अब हुक्म कजा में न आवही। जो हुक्म है वो न्याय की परिधि में नहीं आते हैं पर तो भी कहूं नेक बल। हुक्म न्याय में नहीं आएंगे पर उनका बल कितना है इस बात के बारे में इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं। सुंदर साथ जी हुक्म की ऐसी महिमा है। पूरे स्वरूप साहब में हुक्म के 3 प्रकरण आए हैं। अब इस सनंद में जो हुक्म का महिमा वर्णन कर रही है इंद्रावती जी, संसार 14 लोक से लेकर योग माया का ब्रह्मांड और मूल परम धाम तक और परम धाम से यहाँ तक कैसे राजी महाराज का ही हुक्म स्वलीला द्वैत से चल रहा है और 14 लोक तक उनका पसारा हो रहा है। इस बात का वर्णन कर रहे हैं। तो कुरान में भी सुंदर साथ जी एक प्रसंग आता है। हम मोमिनों की महिमा का वर्णन उसमें किया गया कि राजी ने हुक्म भी हमारे हाथ में दे रखा है। जिस वो जो हुक्म राजी महाराज के एक हुक्म से 14 लोक तक उन्हीं का ही हुक्म चल रहा है। तो उसके बारे में एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था सुबह सुबह ही। तो मैंने कहा जरूर आज सुंदर साथ राजी मुझे उपजा रहे हैं तो बताने के लिए उपजा रहे होंगे कि कुरान में एक प्रसंग आता है
कि जब मोहम्मद साहब को जिब्राइल फरिश्ता परम धाम ले जाने के लिए, महराज नामे के लिए ले जाने लगे, तो धीरे से हौले से उनके पाँव को उन्होंने सहलाया और उनको जगाया सोए से, और मोहम्मद साहब को कहा कि चलिए अल्लाह ताला आपकी राह देखते हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई जब मूसा पैगंबर को आप लेने के लिए आए थे तो उनको 40 दिन का आपने वक्त दिया था, और आप मुझे अभी बिल्कुल तत्क्षण ही चलने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी मोहलत दीजिए चलने के लिए, मैं तब चलूंगा। तो जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि मूसा पैगंबर जो थे वो कलीम अल्लाह पैगंबर थे, अर्थात कि मूसा की जो जबान थी वो अल्लाह की ही जबान थी। उनको जैसा जैसा धनी का हुक्म होता था वो वही कहा करते थे और वही बोला करते थे। लेकिन आप हबीबुल्लाह हो। तो उन्होंने कहा हबीबुल्लाह पैगंबर कौन होते हैं? तो कहने लगे हबीबुल्लाह आप वो पैगंबर हैं जिनके हुक्म के लिए अल्लाह ताला खड़े होंगे, कि जिनकी राह अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मुझे मोमिन आकर बात कहें और मैं वो बात पूरी करूं। तो सुंदर सा जी, हम मोमिनों की ऐसी महिमा उन्होंने कुरान में बताई है कि रसूल साहब भी इस बात से सुनकर बड़े हैरान हुए कि अल्लाह ताला मेरी इंतजार में बैठे हैं, मेरी कि भाई मैं उनको कोई बात कहूं चल के बताऊं। तो अब उसी हुक्म के प्रकरण को मैं प्रारंभ कर रही हूँ कि राजी महाराज का वो हुक्म इस संसार से लेकर अर्श तक और अर्श से लेकर इस फर्श तक कैसे एक स्वलीला द्वैत धामधनी का हुक्म चलता है। और वो हमको बताने के लिए इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, सनंद हुक्म की हुक्मे पर्दा उड़ाइया कर देऊं सब पहचान, तुमसो गोसे बैठ के देऊंगी सब निशान। कि राजी महाराज के हुक्म से ही सारा पर्दा, अज्ञानता का पर्दा हट गया और पूर्ण जागृत बुद्धि का प्रकाश हो चुका है, और कर देऊं सब पहचान, और अब हुक्म से ही धनी के सारी पहचान संसार में जाहिर कर दूंगी तुमसो गोसे बैठकर। अब ये जो तुम शब्द आ रहा है ये हम मोमिनों के वास्ते आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ही गोसे बैठकर, तुम्हारे बिल्कुल पास बैठकर, नजीक बैठकर। तो नजीक तो कोई जाहिर में नहीं, नजीक मतलब तुम्हारे ही अंदर घुसकर बैठकर, गोसे तुम्हारे हृदय में बैठकर देऊंगी सब निशान, सारे परम धाम के निशान हम मोमिनों को इंद्रावती जी देंगी। और इंद्रावती जी के अंदर तो राजी बैठे हुए हैं, तो राजी ही हमको ये बात कह रहे हैं, हुक्मे बात वतन की जो है गुज खसम, गोसे तुमको कहूंगी जो हुआ मुझे हुक्म। कि राजी महाराज की परमधाम की जो गुज बातें, जो छिपी हुई बातें हैं, वो भी तुम्हारे अंदर बैठकर, क्योंकि ये ऐसा मुझे राजी महाराज ने हुक्म किया कि सब मोमिनों को बताने के वास्ते, तो मोमिनों के दिल में ही बैठकर, क्योंकि इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। निशान बका हक अर्श के सो सब देऊंगी तुम, पर पहले नेक ए कहूं जो तुम वास्ते हुआ हुक्म। परमधाम के भी निशान जो सब एक एक करके निशानियां गवाहियां इंद्रावती जी कह रही हैं बताऊंगी, पर उससे पहले मैं एक नेक बात जो कह रही हूँ कि तुम्हारे हम मोमिनों के वास्ते जो हुक्म हुआ है वो बात बता रहे हैं। कहूं हुक्म हक के जो बैठे कदमों मोमिन। राजी महाराज के हुक्म से ही कह रही हूँ कि जो मोमिन राजी के कदमों में बैठे हुए हैं सो हमेशा अर्श में, वो हमेशा अर्श में परमधाम में ही बैठे हुए हैं। ताए मेहर बड़ी बातन, उनके ऊपर मेहर जो हुई है बातन हुई है। बातन का अर्थ क्या? छिपी हुई है, छिपी हुई मेहर जो कि मोमिनों को ही दिखती है, दुनिया वालों को नहीं दिखेगी। जिसकी बात है, जिसके घर की बात है, वो मोमिन ही उस बात को समझेंगे। खसमे हमारे दिल पर, ये बातून मेहर है। कहते हैं ना कि हमने खेल मांगा, हमने खेल मांगा, यहाँ पर इस छुपाई में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, खसमे हमारे दिल पर ऐसा किया हुक्म, तो यो दिल में उपजा मांगे खेल खसम। ये बातून मेहर हुई है। क्या दिखने में, जाहिरी में क्या हो रहा है कि राजी श्यामा जी और हम सब रूह में बैठे हुए हैं मूल मिलावे में, और हम धनी से मांग रहे हैं,
हम मांगया फिर धनी ने मना किया बेर, लेकिन यहाँ पर देखिए असल रहस्य की बात इंद्रावती जी बता रहे हैं हमें कि राज्जी महाराज ने अपना हुक्म हमारे दिल पर बैठकर और हमारे दिल में ही ये बात उन्होंने उपजा दी कि हम धनी से अक्षर ब्रह्म का खेल मांगे, देखने के वास्ते मांगे। तो अब सुंदर सा जी यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर गुनाह कहाँ है, कि कौन मंगवा रहा है हमारे दिल पर, ऐसा किया हुक्म राज्जी महाराज। और हुक्म कोई जुदा वस्तु नहीं है, हुक्म कोई उनके दिल का ही एक भाव है, वो जो उन्होंने हमारे दिल में ला के रख दिया वो भाव, और हमने वो धनी से मांग लिया। क्योंकि जैसे हम परम धाम में खेल देखा करते थे, एक से अनेक खेल, तो हम ही धनी को कहा करते थे, धनी आज हमको फूल बाग जाना है, नूर बाग जाना है, आज पोखराज जाना है, आज 8 सागरों में घूमने जाना है। तो वार्तालाप करने के लिए तो हमारे ही दिल से बात निकलती थी और धनी हमको वैसा ही किया करते थे। तो उसी प्रकार से धनी ने हमारे दिल में ये भी भाव अक्षर ब्रह्म को दिखाकर हमारे दिल में ये भाव पैदा कर दिया कि ये दूसरा पुरुष कौन है इस धाम में, और हमें अब इनकी ही लीला को देखना है। तो ये बात भी उन्होंने, क्योंकि स्वलीला द्वैत, इस बात को इस तरीके से हमको समझना है कि एक के होने से हम सब की वो है, क्या कहते हैं, परम धाम में भी उत्पत्ति तो नहीं कहेंगे, उत्पत्ति भी है, लेकिन हमारे होना भी राज्जी से, राज्जी है तो हम है, राज्जी नहीं है तो हम नहीं, कहने का तात्पर्य है। तो उनके दिल से हमारे दिल में ये बात आई है। तब हम मोमिन मिलके, तब, अब जवाब देखिए अगली चुप्पी क्या आ रही है, तब हम मोमिन मिलके खेल मांगया हादी हक पे, तब हुक्मे पहले पैदा किया हमारी नजर हुई खेल में। हम सब मोमिनों ने मिलके राज्जी और श्यामा जी से ये खेल मांग लिया, और तब राज्जी महाराज के हुक्म ने ही इधर 14 लोक के ब्रह्मांड की रचना कर दी, हमारी नजर हुई खेल में, और हमारी नजर भी धनी ने अपनी नजरों में लेकर खेल की ओर मोड़ दी। तब स्वरूप हुक्म के खेल किया मैंने पल, हाथ फुरमान ले आया रसूल हमारा चल। अब हुक्म के स्वरूप ने खेल का एक पल भी नहीं लगाया, उन्होंने तो सोचा और हो गया, खेल बन गया, और उधर से साथ ही साथ फुरमान लेकर रसूल साहब हमारा इस संसार में आ गए, जो बातें हुई वो भी आ गई। हम भी देखे खेल को, हुक्म मोमिन मिल ढूंढे अपने खसम को, पेड़ हुक्मे फिराई कल। अब हम सब मोमिन भी राज्जी महाराज के हुक्म से इस खेल को देखने लग गए, और अब ढूंढ कर रहे हैं खसम को, ढूंढे अपने खसम को, और इस 14 लोक में अपने खसम को ढूंढ रहे हैं, पेड़ हुक्मे फिराई कल। और जो पेड़ की उत्पत्ति कैसी है, 14 लोक तो उल्टा है, इसकी जड़ मूल कहाँ है, मूल परम धाम में है। तो हुक्म से ही इसकी जो है ना, राज्जी महाराज ने बुद्धि फिरा दी हमारी सबकी, और हमको खेल में लगा दिया। एक खेल सब हुक्मे हुआ, सब खेले हुक्म माहे, हुक्मे सब होसी फना, हुक्म बिना कछु ना। अब ये 14 लोक का जो खेल भी हुआ है, जिसमें हम मोमिन उतरे हैं, वो भी राज्जी महाराज के सब हुक्म से ही हुआ है, और सब खेले हुक्म माहे, और सारे हम सब उनके हुक्म के तले ही ये खेल खेल रहे हैं। अब हुक्मे सब होसी फना, और ये 14 लोक का ब्रह्मांड भी हुक्म से ही फना होगा, हुक्म बिना कछु नाही। राज्जी महाराज के हुक्म के बिना, राज्जी महाराज का स्वरूप ही हुक्म का स्वरूप है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। एक हुक्मे बुजरक दूजे ना खाक समान, बेसुध कर सब हुक्मे खेलावत है जहान। अब सुंदर सा जी इस खेल में भी वो बता रहे हैं कि हुक्म आ जाता है तो किसी को बहुत बड़ा बुजरक बना देते हैं, संसार में साहिबी मिल जाती है, दूजे ना खाक समान, और दूजा मिट्टी के समान भी नहीं रहता है, बेसुध। और सारे ब्रह्मांड को भी बेसुध किसने किया हुआ, राज्जी महाराज के हुक्म ने, खिलावत है जहान। इस तरह से 14 लोक के जहान को हुक्म का स्वरूप ही खिला रहा है। हुक्मे जड़ चेतन करे। अब बड़ी हैरानगी होती है कि हुक्म से ही राज्जी महाराज के ये जड़ में, गर्भ में चेतन तत्व आ जाता है, और करे चेतन को जड़, और जो ये हम बोल रहे हैं ये एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जड़ हो जाता है। हुक्मे सेती हारिए, हुक्म से ही हार भी हो जाती है, और हुक्मे मारे पकड़, और जब हुक्म हो जाता है कि इसकी रूह कवच करनी है, इसको निकाला और शरीर खत्म हो गया।
एक चलाए पांव से, एक तो पांच तत्व का मनुष्य शरीर जो है वो पांव से चल रहा है, और एक उड़ाए पर, और एक देखते हैं पंछी जो है आकाश में परों से उड़ रहे हैं। पेटे हुक्म चला वही, और कई कई ऐसे जानवर हैं जो पेट से चलते हैं, सांप, रेंगने वाले जानवर, एक खड़े रखे जड़कर। और पशु पक्षी वनस्पति जितनी है वो दिखने में तो बिल्कुल जड़ होकर खड़े हुए एक ही स्थान पर, इधर से उधर जा नहीं सकते, परंतु उसमें भी उन्होंने कहा है चेतन है। कई दीन फिरके मजहब, खेल फरिश्ते दम, एक खेल किया हुक्म देखने सब पर एक हुक्म। और इसी संसार में कई दीन फिरके, कई मजहब हैं, कई धर्मों को मानने वाले हैं, और कई जो फरिश्ते खेल को बना रहे हैं सब उन्हीं के द्वारा ये रचा गया है। और ये खेल किया हुक्म देखने, अब ये इतना बड़ा जो उन्होंने नाटक रचा है राजी महाराज ने देखने के वास्ते, सारे ब्रह्मांड पर सब पर एक हुक्म, एक धनी का ही हुक्म चलता है। भेष भाषा जाते जुदियां, ना तो सोई दम सोई दे, कहते हैं वही मनुष्य है, वही इंसान है, वही शरीर है, वही पांच तत्व के, लेकिन देखने के वास्ते, दिखने में तो सबकी एक से एक नाक, दो आंख, दो कान, एक मुंह, लेकिन अब इन्हीं को कपड़े अलग पहना दिए, इनकी जात जुदा कर दी, भेष भाषा जुदा कर दी, और खेचा खेच में पड़े हुए किससे? हुक्म से। ये खेचा खेच भी सुंदर सा जी हुक्म से होती है। खेल बनाया इस भांति का राज्य महाराज ने ये खेल बनाया है। एको को हुक्म हुआ तिन लई रहा मुस्लिम, अब कुछ लोगों को तो हुक्म हो गया दीन इस्लाम की राह पर चलने के लिए, और पीछे जुदी जुदी जिनसों ये सब खेले खेल, और पीछे फिर के मजहब टूट कर अलग अलग हो गए। तो ये कहते हैं ये भी खेल जो है राज्य महाराज के हुक्म से बना। हुक्मे कर ही बंदगी, हुक्म से ही धनी की बंदगी होती है, और हुक्मे इश्क ले, और इश्क भी लिया जाता है तो धनी का हुक्म होता है, और वो अपना इश्क हमको देते हैं और रूप पीती है अंदर। हुक्मे चोरी कर लिया, हुक्मे जाए सिर दे, हुक्म से ही चोरी कर कर ले आते हैं, और हुक्म से ही जाए सिर दे, कुर्बानी भी कर लेते हैं। चले राह सब हुक्मे, बैठे सोए हुक्म, बिना हुक्म रू सबके मुंह ना निकसे, मुख ना निकसे दम। सारा जो है हुक्म से ही चल रहा है ब्रह्मांड, इवन की बैठना सोना भी, खाना पीना भी सब हुक्म के हाथ में। और बिना हुक्म, राज्जी महाराज के हुक्म के बिना रूह के मुख से एक दम, एक शब्द भी नहीं निकल सकता। कर्म काल सब हुक्म में, बांधे खोले हुक्म, काल ने सबको बांधा हुआ है, किसी को ले जा रहा है, किसी को जीवन रखा हुआ है, कोई मरना चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता उसको लेके चला जाता है, कोई मरना चाहता है, सालों साल चल रुके पड़े हैं। तो कह रहे ये सारा क्या हुक्म के हाथ में। भिष्ट दोजक हुक्म है, भिष्ट किसी को तो भिष्ट दे रहे हैं और किसी को दोजक दे रहे हैं, ये भी हुक्म का काम है। हुक्म देवे कदम, और हुक्म ही चलवा रहा है। दाना दीवाना हुक्म, हुक्म दोष निर्दोष, अब ये हुक्म नहीं क्या किया हुआ है, दाना, दाना का क्या मतलब, सियाना बना दिया, किसी को तो बहुत सियाना बना दिया, और किसी को दीवाना बना दिया धनी के इश्क में। और हुक्म नहीं किसी को दोष दिलवा रहे और किसी को निर्दोष साबित कर रहे। दूर नजीक करे हुक्मे, हुक्मे अपना जोश, ये हुक्म ही है जो दूर कर देता है, और हुक्म ही है राज्जी महाराज अपना जोश देकर राज्जी के करीब ले आते हैं, नजीक ले आते हैं। हुक्मे जोग जो ले वही, सुंदर सा जी इस प्रकरण को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि संसार में कोई बात कहने को रह ही नहीं जाती, सारा काम हुक्म है। जो योगी है, जो योगारंभ कर रहा है संसार में, वो भी राज्जी महाराज कह रहे हैं हुक्म का काम है। हुक्म देवे भोग, और जो भोग कर रहा है वो भी हुक्म करवा रहा है उनको। हुक्म रोग जो आ गई, और जो रोगी हो रहे हैं वो भी राज्जी महाराज के हुक्म से। और हुक्म देवे शोक, और जिसको दुख मिल रहा है वो भी कौन दे रहा है, हुक्म ही दे रहा है। तो अपना तो कुछ हाथ में है ही नहीं। और सुंदर सा जी एक बार उसका उनका आता है अष्टावक्र जी का और राजा जनक का प्रसंग, कि अष्टावक्र ने, जब राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु धारण कर लिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको ऐसी क्या चीज दूं
आपके आगे समर्पण करूं कि भाई मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अष्टावक्र ने उनको कहा कि अच्छा आप मुझे फिर गुरु धारण करना चाहते हो तो कुछ दान दो जो आपकी वस्तु हो। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा पद से त्याग करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये आपका नहीं है, ये तो संसार ने आपको बना दिया। तो फिर उन्होंने एक एक करके बड़ी सारी चीजें उनको कही, तो अष्टावक्र सब चीजें उनकी रिजेक्ट करते गए। तो अंत में राजा जनक को एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा मैं अपना मन आपको देता हूँ। तो अष्टावक्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब जब तुमने मन ही दे दिया तो आज से तुम। तो उन्होंने, अष्टावक्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो गुरु थे, तो उन्होंने कहा राजा जनक आप ये काम करें। राजा जनक हिले भी नहीं। उन्होंने कहा मैं तो राजा हूं ही नहीं, जब मैंने अपना मन ही दे दिया तो अब मैं राजा कहाँ से रह गया। इस तरह से उन्होंने 3-4 बार उनको संबोधित किया, लेकिन जनक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र ने उनको आवाज लगाई, जनक उठ जाओ, तो एकदम से खड़े हो गए। तो अष्टावक्र ने पूछा मैंने इतनी बार आपको आवाज लगाई, आप क्यों नहीं उठे। उन्होंने कहा जब जब आपने मुझे किसी पद से संबोधित किया, मैं तब वो नहीं था, क्योंकि वो मेरा तन है जो किसी का कोई काम कर रहा है। अब मैंने जब अपना मन ही आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब जब आप केवल मुझे ही आज्ञा दोगे तो अब मैं वही काम करूंगा। तो इस तरह से जब हमारा पूरा समर्पण धनी की तरफ हो जाता है तो हुक्म का भी स्वरूप हमको दिखना प्रारंभ हो जाता है। धनी ये जो सनंद में प्रकरण हमें पढ़ा रहे हैं हुक्म का, कि अब हमको संसार में किसी की कोई भी प्रकार की लीला हो रही हो जिसमें हमको संशय भी हो, नहीं भी पता हो, तो हमको ये मानकर शांत हो जाना चाहिए कि इसमें धनी का हुक्म काम कर रहा है। क्योंकि बता रहे हैं वो, देखिए आगे चलते चलिए, नहीं तो क्या प्रश्न दिल में आता नहीं क्या चोरी कराएगा राज्य का हुक्म। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हुक्म में चोरी कर लिया भाई। अभी हम कल उसमें पढ़ रहे थे किरंतन में, तो करनी छल बस हो वही प्रकरण चुपई आ रही थी कि मेहर न छोड़े महबूब पर करनी छल बस हो गई। कि महबूब तो अपनी मेहर नहीं छोड़ते हैं, पर कभी कभी हमारी करनी जो है ना छल के वश होकर छल वाली हो ही जाती है। लेकिन अब ये प्रकरण क्या कह रहा है, सुनिए सुंदर साथ जी आके, लेवे देवे सब हुक्म। किसी से हम कुछ ले रहे हैं, किसी को हम कुछ दे रहे हैं, सब राज्य महाराज का हुक्म। नेकी बदी हुक्म, किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब धनी का हुक्म है। मरे मारे सब हुक्म, या चीजें या दम, कोई हमें मार रहा है या हम किसी को मार रहे हैं, सब राज्य का हुक्म है। या चीजें या दम, किसी जिन चीजों में दम है या नहीं है, सब धनी का हुक्म है। दुश्मन हुक्म सज्जन, अब राजी महाराज का हुक्म हो जाएगा ना, तो जो हमारे दुश्मन है ना वो भी सज्जन हो जाएंगे। और हुक्म उनका आएगा ना, तो जो सज्जन थे ना वो भी सज्जन हुक्म वैर, वो वैरी हो जाएंगे हमारे। खूनी मेहर सीधा उल्टा, और क्या हो जाएगा, जो खूनी होगा वो भी मेहर का स्वरूप बन जाएगा, और जो सीधा होगा वो उल्टा हो जाएगा हुक्म से। और हुक्म मीठा जहर, और हुक्म से जो मीठा होगा वो जहर वाला हो जाएगा, और जो जहर वाला होगा वो मीठा हो जाएगा। जिमी हद न छोड़े ना हद छोड़े जल, रुत रंग सब हुक्म होवे चल। कहते हैं जिमी जो 14 लोग 5 तत्व है, ये अपनी कोई भी हद नहीं छोड़ते हैं, और ये सारा रुत रंग, जो ऋतुएं बदलती हैं, रंग बदलते हैं, ये सब क्या है, चल विचल, यानी कि कभी तो संसार मिट रहा है, कभी दोबारा बन रहा है, ये सारा किन से हो रहा है, हुक्म से हो रहा है। जो चलने वाले हैं और जो ना चलायमान है, सब धनी के हुक्म से ही चल रहे हैं। वाओ बादल बीज गाजही, जिमी जल न समाये, पल में हुक्म यो करे, पल में दिल उड़ाए। बड़ी हैरानगी होती नहीं है सुंदर सा जी, एकदम से अचानक से बादल आ जाते हैं और सारा चारों तरफ काला अंधेरा हो जाता है, बारिश हो जाती है, और पल भर में ही आधे घंटे में देखा तो मौसम साफ। तो ये सब करने वाला कौन है, ये धनी का हुक्म है। जिमी जल नवाए, पल में हुक्म यो करे, पल में देवे। पल में तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और पल में ही उड़ जाते हैं बादल। जल को थल उल्टावे ही, थल को उल्टावे जल, इस पृथ्वी को जल उल्टा देता है और थल को उल्टावे जल। और इस
जल को थल उल्टावे, कभी तो जल कम हो जाता है, थल फैल जाता है पृथ्वी, और कभी पृथ्वी कम हो जाती है, जल बढ़ जाता है। कायर सूर्य खाली भरे, क्या कभी कभी जो कायर होते हैं, जो कायर कहला रहे हैं, वो शूरवीर वाला कदम धर लेते हैं, अरे ये तो बड़ा कमजोर आदमी था, इसने ये काम कैसे कर दिया, ये भी धनी कराते हैं। और जो खाली होते हैं उनको भी धनी भर देते हैं। सब में हुक्म बल, तो सब में किसका बल चलता है, हुक्म का स्वरूप चलता है। बल किसी को तो राजी बल दे देते हैं फाइट करने के लिए, किसी को कमजोर बना के बिठा देते हैं। पात न रहवे बन में, हुक्मे फल फूल बास, हुक्मे उजाला अंधेर, हुक्मे अंधेर उजास। कि कहते हैं ना, एक पत्ता भी धनी के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। केवल कहते ही भर है ना, हम लोग मानते तो नहीं, समझते तो नहीं, फिर भी हर जगह कहीं ना कहीं अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि घुसेड़ देते हैं। तो कहते हैं वो भी हुक्म कराता है। कहते हैं पात न रहवे बन में, हुक्मे फल फूल बास, हुक्मे उजाला अंधेर, दिन और रात भी हुक्म ही कर रहे हैं, हुक्मे अंधेर उजास। ताता सीरा फिरे हुक्म, ताता गर्म गर्मी, सीरा ठंड सर्दी। सर्दी और गर्मी का भी जो सीजन है किससे, हुक्म से आता है। शशि चंद्रमा सूर्य नक्षत्र सारे इन जुबा बल हुक्म के, कहते कहूँ विचित्र। कहते हैं हुक्म के बल की क्या महिमा करूं, ये तो बड़ा विचित्र है। अब हुक्म से हुक्म हो, और हुक्म कितने सारे हुक्म चल रहे हैं, इसका भी आगे राजी महाराज विस्तार से हमको समझाएंगे। जो अभी हम फरिश्तों का प्रकरण पढ़ा है उसमें भी ये बात हमने पूरी अच्छी तरह से समझी है। सब पर हुक्म हक का, कहे पुकार रसूल, जल थल 14 तब को, कोई जरा न हुक्मे भूल। अब कहते हैं रसूल साहब ने भी आकर संसार में ये बात पुकार करी कि राजी महाराज का हुक्म ही पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, जल थल 14 तब को। इस बात को भूलना नहीं कोई भी जरा भी, कि राजी महाराज का हुक्म ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। कई कोट इंड ऐसे पल में करके पैदा उड़ाए, बल जरा इन हुक्म का, इन जुबा कयानत है। राजी महाराज का एक हुक्म होता है तो कहते हैं कई करोड़ों ब्रह्मांड, हम तो इस एक ब्रह्मांड को नहीं जान पाते। वाणी में आता है ऐसे अनेक ब्रह्मांड एक पल में अक्षर ब्रह्म बना रहे हैं और मिटा रहे हैं, ऐसे और अनेक ब्रह्मांड चल रहे हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं है। तो कहते हैं हुक्म का बल इस जुबान से कहा नहीं जा सकता। स्वरूप रसूल हुक्म, आगे खड़ा कसम, हुक्मे दिखाया रूहन को, बैठे देखे तले कदम। अब राजी महाराज के सामने रसूल साहब का स्वरूप हुक्म का बनकर खड़े हुए हैं, और हुक्म से ही राजी महाराज ने, बैठे तो हम राजी के चरणों में हुए हैं, और ये खेल कैसा देख रहे हैं, ये हुक्म से ही देख रहे हैं। इन हुक्म की शर्तें, अब इन जो स्वरूप हुक्म का खड़ा हुआ है वो कहते हैं उन हुक्म की शर्तें, कई फरिश्ते उपजत, कई समावे शून्य में, कई डारे ले गफलत। इनके अक्षर ब्रह्म के हुक्म की इशारत से कई फरिश्ते पैदा होते हैं और कई शून्य में समा जाते हैं, और कई फरिश्ते तो गफलत में ही पड़ जाते हैं। पैदा होने की उत्पत्ति से रहे हुक्म से, लेकिन कईयों को स्वयं की खबर है, कईयों को तो खबर भी नहीं है। सुंदर साथ जी पढ़ते चलना है आगे। अभी जिन कहो अजाजील को, इनने फेरिया हुक्म, इन हुक्म की इशारतें हादी वास्ते करी खसम। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं जिन कहो अजाजील को, कि यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम कह दिया कि राजी महाराज के हुक्म से ही सारी चीजें चल रही हैं, तो ये मन में संशय उत्पन्न होता है कि अजाजील ने कैसे उनका हुक्म फेर दिया। अजाजील को यही तो हुक्म हुआ था कि आदम पर सजदा बजा, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं बजाया था, इसका मतलब कि उन्होंने हुक्म को फेरा था। इन हुक्म की शर्तें हादी वास्ते करी खसम। राजी महाराज ने, अब ये हुक्म की भी इशारत राजी महाराज हम रूहों को, श्यामा जी के वास्ते ये रहस्य खोल रहे हैं। क्या अजाजील भूलिया नहीं, पर हुक्मे भुलाया ताय। क्या अजाजील का फरिश्ता कभी भूल सकता था कि जो जिसने एक उंगल जमीन नहीं छोड़ी उनको सिजदा बजाने में, तो क्या वो भूल सकता था कि वो उनका हादी उनको हुक्म करे कि इन पर सजदा बजाओ आदम पर वो नहीं हुक्म बजा रहे। पर कहते हैं पर हुक्म उनके दिल पर बैठ गया और वो भूल गए, वो सजदा उन्होंने नहीं बजाया।
वो तो सिरले हुक्म खड़ा है एक बार, नहीं तो अजाजील तो उनके राजी महाराज के चरणों में ऐसे खड़ा है, राजी हुक्म करो और मैं काम करूं। तो वो कैसे भूल सकता है, लेकिन उनको भी हुक्म के द्वारा भुलाया गया है। इस वास्ते अजाजील को भी दोष देना अभी आगे आ रहा है। तो पीछा फेरे हुक्म जो कोई दूसरा होए, कोई दूसरा व्यक्ति था, अजाजील तो फरिश्ता राज्य उनका ही था, अक्षर ब्रह्म का। कोई दूसरा व्यक्ति होए तो उनका हुक्म फेर भी देवे, लेकिन जो उनका ही फरिश्ता है वो कैसे उनका हुक्म फेर सकता है। हुक्म सबो समझावई, जो सारी दुनिया को हुक्म समझा रहे हैं, हुक्म न समझे कोई, और उस हुक्म को खुद नहीं समझ रहा, तो कहते हैं ये हो नहीं सकता। नूरी फरिश्ता हुक्म में ले डारिया उल्टाए, ए मोमिनो खातिर हुक्म कई विध खेल बनाए। अब कहते हैं कि वो जो नूरी फरिश्ता अजाजील था, उसको किसने, हुक्म ने उल्टा डाल दिया, कि उन्होंने सिजदा बजाना था, लेकिन उनको हुक्म ने ऐसा काम कराया कि उनसे उल्टा काम करवा लिया। और ए मोमिनो खातिर हुक्म, ये राज कहाँ से चल रहा है, ये ऊपर से चल रहा है। ये हुक्म ने उनको जो उल्टा फिराया, ये मोमिनों के वास्ते कई विध खेल बनाए, क्योंकि खेल की रचना करनी है उन्होंने, और खेल का कैसे निर्माण करे, तो सारा हुक्म से ही मूल रूप से कार्यकारण चला है। पावना उठे हुक्म बिना, मुख न निकसे दम, दिल चितवन भी ना करे, फरिश्ता बिना हुक्म। राजी महाराज के हुक्म के बगैर यदि हम चाहे ना, तो हमारा पैर भी नहीं उठ सकता। हम तो कितनी कितनी बातें कर लेते हैं, और मुख से ये जो धनी की शोभा और धनी की वाणी की इतना वर्णन करवाया जा रहा है, ये भी मुख निकाल नहीं सकता यदि उनका हुक्म ना हो। दिल चितवन भी ना करे। सुंदर साहब जी देखिए कितना लाड है उनका, कि उन्होंने हमसे अपनी वाणी कहलवा दी, उनका वर्णन कर। और ये जो दिल भी है ना, जो प्रातः उठकर चितवन करता है धनी का, दिल के अंगों में एक हुक्म भी आता है। तो कहते हैं कि वो दिल, हमारा दिल भी धनी को याद ना करे, यदि धनी का ये हुक्म ना है कि मोमिन मुझे याद करे। फरिश्ता बिना हुक्म, दिल चितवन भी ना करे, फरिश्ता बिना हुक्म। तो फरिश्ते की क्या, वो कहते हैं औकात है कि वो उनके हुक्म की अदुली, हुक्म उदुली करे, लेकिन उनके दिल पर ही हुक्म हो गया तो उनको उलट चाल चलनी पड़ी। तले खड़ा हुक्म के नाम जो नूरी जिन, मायने जाहिर ना किए हुक्मे इत्ते दे। अब वो हुक्म जो है, जो धनी के चरणों में खड़ा हुआ है और जिनको नूरी ही कह दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात के मायने कभी जाहिर ही नहीं संसार में किया। हुक्म ने आज दिन तक हुक्म नहीं जाहिर भी नहीं किया मायने। बुरका डाल अजाजील पर, हुक्म में किया रद्द। क्या कि अजाजील पर बुरका डाल दिया। बुरका का क्या मतलब, कि पर्दा डाल दिया उनके नजरों के सामने, उनको असल चीज दिखाई ही नहीं गई और वो छिप गई। हुक्म ने उनको रद्द कर दिया। सिजदा कराया आदम पर, जित मेहंदी मोमिन मोहम्मद।